Subscribe to Freelancing with Fahad to enhance your freelancing skills. Hit the bell icon so you never miss an update. Assalamualaikum dear fellas, it's Fahad Aslam Khokar, the fibrologist is here once again for you and I welcome you all to Freelancing with Fahad. आज ही हम आपको छोटे पैकेट में एक बहुत बड़ा धमाका दिखाने वाले हैं। जैसा कि मैं पहले भी मैं कहता रहता हूँ कि यार हम लड़कों को बहुत ज्यादा लेकर आते हैं, लड़कियां फ्रीलांसिंग पता नहीं करती हैं कि नहीं करती। लास्ट टाइम भी मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लेकर आया और आज जो एग्जांपल लेके आया वो बहुत ही यूनिक है। मीट मिस हफ्जा इलाही। मिस हफ्जा कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हफ्जा कुछ अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं, क्या करती हैं, क्या एज है, क्या कर रही हैं, कुछ अपने बारे में बताइए। फैसलाबाद में रहती हूँ और मैं डिवीजन मॉडल कॉलेज में पढ़ती हूँ। आई एम इन 7th क्लास, आई एम जस्ट 13 years old and have started this all. तो 13 ईयर की उम्र में इतनी बड़ा काम करने का आपको कहाँ से आइडिया आया? कैसे, किस चीज से इंस्पायर हो गए, कैसे आप इस तरफ आ गए? मेरे माइंड में बस कहीं ना कहीं था कि आपको स्टडीज के साथ कुछ ना कुछ साथ करना चाहिए। मैंने बहुत कुछ पहले किया, अब मुझे अब पता चला कि जो एप्स वगैरह होते हैं आदमी के वो सारा स्कैम है। मैंने हर ऐप डाउनलोड करके अपनी हर वो चीज की, लेकिन वो सब कुछ स्कैम था और मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमारे कजन से हमें इस कोर्स के बारे में पता चला तो उन्होंने हमें विनिश मैम का नंबर दिया, तो फिर हमने उनसे कांटेक्ट किया मेरे भाई ने था, मतलब करना उन्होंने था, उन्होंने सब कुछ। तो मैंने कहा जब आप करेंगे तो मैं आपके पास बैठूंगी और मैं भी देखूंगी ना, क्योंकि मुझे बहुत शौक था। जब फर्स्ट लेक्चर हम लेने लगे तो वो कहता मैंने अभी नहीं लेना, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था, मैं लेने लगी हूँ। मैंने लिया, मैंने कहा कि असाइनमेंट दी उन्होंने तो पूरी आपने करनी है या मैं करूँ, तो वो कहता कर दो। तो मैंने बना दी प्रोफाइल। सेकंड में भी ऐसा ही किया। वो डोटा खेलते हैं, उनको गेमिंग की तरफ इंटरेस्ट था, तो वो उन्होंने यूट्यूब चैनल बना दिया और उन्होंने कहा कि मैंने ही करना है। सही है। तो मैंने कहा कि मैं कर लेती हूँ फिर, और फिर इस तरह मैंने ये शुरू कर दिया, आपके लेक्चर्स देख देख के बना ली प्रोफाइल। और उसके बाद अब मुझे 4 ऑर्डर्स मिल गए और मैंने $60 अर्न कर लिए। और आपने कब स्टार्ट किया? अक्टूबर में स्टार्ट किया है, ठीक है। आपका बैच नंबर 54 था मेरे ख्याल में, ऐसे ही है। देखिए हफ्जा की जो अर्निंग है वो शायद इतनी ज्यादा ना हो, मगर आप ये फैक्टर जरूर कंसीडर कीजिए, इस बच्ची की एज 13 ईयर की एज में, मतलब यार $60 13 ईयर की एज में मैं मिट्टी खाया करता था, ठीक है। और इनको देखे माशाल्लाह द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स जो इनके पास है और जिस तरह से इन्होंने एग्जीक्यूशन अपनी की, कमाल मतलब इन्होंने कर दिया। हफ्जा क्या सेल कर रही हैं आप? सर मैंने नीश सेलेक्ट की थी राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। मैं भी प्रूफ रीडिंग एडिटिंग कर रही हूँ, बेटर रीडिंग, क्रिएटिव राइटिंग, और इनके मुझे ऑर्डर्स भी मिले हैं। इन्हीं क्रिएटिव राइटिंग और प्रूफ रीडिंग एडिटिंग का भी था। सही है। तो बेटा रीडिंग के बारे में कहाँ से आइडिया, कहाँ से आया? सर फहद असलम खोकर। I was expecting this, क्योंकि इतनी छुपी हुई चीज मैं एक्सपेक्ट नहीं करता न्यूबीज कहाँ कहाँ से निकाल के लिए बेटा रीडिंग के बारे में। अच्छा, तो थोड़ा बताएं इसके बारे में कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट, इसका ऑर्डर कैसे करते हो आप, किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं? सर बेसिकली पहले जिस तरह आपने बताया कि पहले उन लोगों से क्वेश्चंस पूछने हैं कि उन लोगों को चाहिए क्या बेसिकली, बिकॉज अगर हम लोग ऐसे ऑर्डर प्लेस कर देंगे या कुछ कर देंगे, मतलब उनसे कहेंगे कि आप प्लेस कर दो और बाद में हमारे पास इन्फॉर्मेशन पूरी ना हो तो रिव्यूज हमारे बुरे आएंगे। बिल्कुल सही है। बुक या नॉवल व्हाटएवर, उसको मैं रीड करूंगी, उसके अंदर जो मुझे मिस्टेक लगेंगी वो मैं सही करूंगी और फिर उनको वो आई हैव करेक्टेड दिस। एंड सेकेंडली कि मैं लोगों को इन लाइन कमेंट्स और अपने एज अ बेटर रीडर व्यू कि ये क्या बुक है, कैसी बुक है। मैंने एक प्रूफ रीडिंग एडिटिंग ऑर्डर किया था, उसमें उन्होंने मुझसे साथ बेटर रीडिंग भी मांगी, तो मैंने उनको एक्स्ट्रा चार्ज किया उसका। तो आर्टिकल एंड ट्रांसलेशन, आर्टिकल आपने लिखना हो तो तब आप कैसे इसको, आर्टिकल को कैसे लिखते हो, आप मुझे बताओ। सर अभी ये गीक मैंने बनाई नहीं है, लेकिन मैंने अभी आपका कोर्स दोबारा वो जो शुरू किया है ये बिग बैंग इंग्लिश राइटिंग कोर्स, इसके बाद मैं ये वाला स्टार्ट करूंगी, आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट। ठीक हो गया, ठीक। अच्छा मुझे ये बताएं हफ्जा, बाकी सब लोगों ने भी ट्रेनिंग की, आपने भी ट्रेनिंग की, अब काफी लोगों, हर किसी से अर्निंग नहीं हुई, आपने किस तरह से कर ली? आपने ऐसा क्या यूनिक किया जो बाकियों ने नहीं किया? सर बेसिकली लोग फोकस नहीं होते हैं बिल्कुल भी। मैं बहुत फोकस थी एंड मैंने आपकी वीडियोस बहुत दफा देखी, मतलब एक लेक्चर को करने के बाद उसको मैंने बार देखा कि अगर उसमें मेरी कोई गलती है, इवन अब मेरी बन गई, मैं अभी भी आपकी वीडियोस लेक्चर्स दोबारा देखती हूँ कि अगर मेरी कोई उसमें मिस्टेक पता चल सके। एंड डिजायर होता है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर डिजायर होता है वही कर सकता है।
जबरदस्त, बहुत आला, बहुत आला। लेट मी टेल माय ऑडियंस कि मुझे हफ्सा ने ऑर्डर्स विन किए, इन्होंने अपने डॉलर्स के स्क्रीनशॉट भी मेरे साथ शेयर किए, ठीक है। एंड इन्होंने मुझसे एक दिन ये पूछा कि सर काइंडली रिकमेंड मी सम बुक्स, ठीक। और मैंने इनको जो है नताशा स्मिथ, गैरी वेनरचक और मतलब रोंडा बायरन, इस तरह की मैंने इनको जो है ना बुक्स रिकमेंड कर दी। आई डिडंट नो अबाउट दिस फैक्ट कि इन मोहतरमा की उम्र है क्या, ठीक। और इन्होंने जब मुझे बताया दैट आई एम जस्ट इन 7th क्लास, आई वाज लिटरली सरप्राइज्ड कि यार ये कैसे हो सकता है, मुझे इनको डेल कार्नेगी सजेस्ट करना चाहिए था और मैं इनको क्या मतलब कर गया। तो मैंने ये अपने एक जो है ना हफ्सा से मैंने ये सीखा है कि इट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन स्किल। आपकी जो टेक्निकल स्किल है ना वो सेकेंडरी या टर्शरी इंपॉर्टेंस रखती है, कम्युनिकेशन स्किल मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेरे ख्याल में। अब आप एग्री करेंगी मेरी इस बात से? एग्जैक्टली सर, ये चीज मुझे आप ही से मतलब सबसे ज्यादा आप ही ने हमें फोर्स किया था कि कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी बेटर करें, उसके मतलब वो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है फ्रीलांसिंग के लिए। सही है, सही है। तो अब आप बताएं कि आपकी एज की काफी लड़कियां होंगी, लड़के होंगे, वो फ्रीलांसिंग के अंदर आना चाहते हैं, ठीक है। तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल किस तरह से वो लोग इम्प्रूव कर सकते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमेशा आप कहते हैं कि एक तो आप लोग बुक रीड करें एंड सेकेंडली सब टाइटल्स के साथ इंग्लिश मूवीज देखें। सर बेसिकली हमने जो अपना प्री स्कूल किया है, मैंने जो है काफी अच्छे स्कूल से किया, जिसकी वजह से मेरी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। वहाँ पे हम लोगों ने नरेटिव राइटिंग एंड सब कुछ लिखा था, जिसकी वजह से मेरी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। ये हम्म। स्कूल पे डिपेंड करता है बहुत ज्यादा। और मैं साथ हिफ्स भी कर रही हूँ, कुरान हिफ्स भी कर रही हूँ मैं साथ, फ्रीलांसिंग भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। जबरदस्त। तो आप इंशाल्लाह हाफिजा हफ्सा इलाही हो जाएंगी। वाह, कितनी राइमिंग बन रही है इस चीज की, माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, अब मुझे ये बताएं आगे अब आपका क्या प्लान है, इस चीज को आप किस तरह से लेकर चलेंगी आगे, एक्सपेंड करेंगी, क्या करेंगे अब इसको, इस करियर को? सर बेसिकली मैंने अभी जो ये आपका बिगिनर इंग्लिश राइटिंग कोर्स है ये मैंने करना है। उसके बाद मैंने सिद्रा मैम से पूछा था वर्डप्रेस के कोर्स के लिए, क्योंकि मैं वर्डप्रेस पे भी वेबसाइट बनाकर उस पे आर्टिकल्स लिखकर अपलोड बेसिकली करना चाह रही थी। ठीक है। तो अभी इसके बाद मैं जनवरी में वो कोर्स करूंगी एंड देन सही फिर है। वो वर्डप्रेस। जबरदस्त, जबरदस्त। मैं लिटरली हफ्जा, मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ आपके इस एम्बिशन से कि आप मतलब इस एज के अंदर सोचते हैं कि यार अपना ब्लॉग बनाया जाए, अपना आर्टिकल लिखा जाए और अपनी ब्रांडिंग इस तरह से मतलब की जाए। मतलब हम इन चीजों का आपकी एज में लिटरली सोच भी नहीं सकते थे, लिटरली। अच्छा अफजा, वन फाइनली आई नीड वन फाइनल नगेट ऑफ ऑसमनेस फ्रॉम यू, कि वो लोग जो कि फ्रीलांसिंग के अंदर आना चाहते हैं या इस चीज के अंदर कूदना चाहते हैं, उनको आप एक मैसेज क्या देंगी कि वो क्या करें, तैयारी करके आए, ट्रेनिंग लें, या फिर वो स्किल पे पहले फोकस करें, कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस करें, पहले ट्रेनिंग ले बाद में स्किल हासिल करें, पहले स्किल हासिल करें बाद में ट्रेनिंग लें, क्या करें वो? तो फर्स्टली मैं ये ट्रेनिंग लें, बिकॉज अगर वो लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई स्किल नहीं है तो आप बहुत सारी स्किल्स सिखा देते हैं। एसईओ आप सिखा देते हैं, वीडियो एडिटिंग एंड वीडियो एनिमेशन, वो सब कुछ सिखा देते हैं। 2 सॉफ्टवेयर भी आप सिखाते हैं, तो स्किल तो उनको उधर से कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। और कोर्स 7 days का है, उसके साथ आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी फोकस कर सकते हो। सही, तो सही, सही। दोनों चीजें साथ में चल सकते हो, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। जबरदस्त, जबरदस्त। थैंक यू सो मच हफ्जा। इट वाज लिटरली अ प्लेयर मीटिंग यू। मैं चाहूंगा कि जब आप इंशाल्लाह $1000 कमा के आए ना, अब मैं आज से नोट कर लेता हूँ टाइम, जब आप $1000 कमाएंगी उस दिन मैं आपका दोबारा से इंशाल्लाह इंटरव्यू लूंगा, ठीक है। टिल देन, फहद असलम खोकर द फाइब्रोलॉजिस्ट को इजाजत दीजिए। हफ्सा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आप कुछ कहना चाह रही हैं वांट टू ना? ऐड समथिंग एट द एंड? जी जी, जी जी, श्योर। तो आई वांट टू, ये लोग कहते हैं कि हम लोग YouTube से ले सकते हैं। YouTube से आप ले सकते हैं, लेकिन आपको सर वहां जैसा टीचर फर्स्टली नहीं मिलेगा, सेकेंडली कोई आंसर करने वाला नहीं होगा आपके क्वेश्चंस। अच्छा, अच्छा, अच्छा। That's so तो nice of you. ये वाली किसी को फाइवर रिलेटेड, तो ये आप आपसे ही लेनी चाहिए। That is so nice of you. आपकी माशाल्लाह, आपका हुस्न नजर है, वरना मैं लिटरली हम किसी लायक नहीं है, ठीक है। अच्छा हफ्जा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर बीइंग विद मी।
आपने टाइम निकाला, अपनी मसरूफ स्कूलिंग लाइफ से आपने टाइम निकाला, ठीक है, और हमारी ऑडियंस को आपने सिखाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी से अपने इस स्मॉल अर्निंग को, स्मॉल चंक ऑफ अर्निंग को $1000 और थाउजेंड्स ऑफ डॉलर में इंशाल्लाह कन्वर्ट करेंगी। और जब आप $1000 कमा लेंगी ना, देन आई विल गेट बैक टू यू और मैं आपका दोबारा इंटरव्यू करूंगा, देखेंगे तब आपकी एज कितनी है और आप तब किस क्लास में पहुंची हुई है, ठीक है। Till then, Fahad Aslam Khokar, the fibrologist, को इजाजत दीजिए। I will meet you next time in freelancing with Fahad. Do take very good care of yourself. Thank you so much, Allah. Subscribe to Freelancing with Fahad to enhance your freelancing skills. Hit the bell icon so you never miss an update.